Hello students, today again we will discuss interconversion of three states of matter from solid to liquid, liquid to gas, and we had discussed already solid to liquid, which is known as fusion or melting, and liquid to gas, which is known as evaporation or vaporization. Okay, now we will discuss gas to solid, means sublimation. So, first of all, what is solidification? Solidification means change of state of matter. Change of state of matter from liquid to solid is called solidification. Means jamna, or you can say freezing also. This process is also known as freezing. When solid liquid change to solid is called solidification. Or how you can convert a liquid in solid? You can decrease the temperature, you can decrease its temperature, and you can decrease its pressure. By changing temperature and pressure, you can convert a liquid into its solid state. Okay, next is condensation. Condensation means gas to liquid, कंडेंस करना, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करना. द प्रोसेस इन विच अ गैस ऑन कूलिंग टर्न्स इनटू अ लिक्विड एंड अ स्पेसिफिक टेम्परेचर इज कॉल्ड कंडेंसेशन और लिक्विफिकेशन. Formation of clouds is due to condensation of water vapor from the earth's surface. The heat removed from the surface through evaporation is released into the atmosphere by the formation of cloud. This process cools the earth's climate. कंडेंसेशन के प्रोसेस है जो गैसेस जो होती हैं व्हेन गैस completely convert into its liquid form, that process is known as condensation. Now next one is sublimation. Sublimation when are changed directly from solid to gas without changing in liquid state or vice versa is called sublimation. मतलब solid से डायरेक्ट बिना लिक्विड फॉर्म में आए, बिना मेल्ट हुए किसी भी सॉलिड फॉर्म का गैस में चेंज हो जाना, ये सब्लिमेशन कहलाता है. जैसे कपूर, कैम्फर, नेफ्थलीन बॉल्स, जो कुनैन की गोलियां होती हैं आपने देखी होंगी, ये मेल्ट नहीं होते, कभी पिघलते नहीं हैं, ये सीधे वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होकर गायब हो जाता है. एग्जाम्पल अ सॉलिड कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड इज अमोनियम क्लोराइड एक तरह का केमिकल है जो ओपन एरिया में छोड़ने के बाद गायब हो जाता है बिना किसी अपनी लिक्विड फॉर्म में आए. ओके, नेक्स्ट तो भाई अमोनियम क्लोराइड की एक्टिविटी शो की गई. क्वेश्चन आता है ना कभी कभी कि अमोनियम हाउ यू विल कन्वर्ट अमोनियम क्लोराइड. तो अमोनियम क्लोराइड को एक प्लेट में, पोरस प्लेट में लेते हैं, उसके ऊपर जिसको चाइना डिश भी कहा जाता है, उसमें कुछ अमाउंट डाल देते हैं अमोनियम क्लोराइड का. एक फनल लेते हैं, उसमें कॉटन लगा देते हैं और उसको उल्टा करके रख देते हैं. अमोनियम क्लोराइड को क्या करते हैं हम, फिर हीट करते हैं और फिर उसके बाद हमें क्या मिलता है, कुछ पार्टिकल्स देखते हैं कि कॉटन में जम चुके होते हैं, तो मतलब बिना लिक्विड फॉर्म में आए. नेक्स्ट इवेपोरेशन. इवेपोरेशन वी हैड डिस्कस्ड इन लास्ट आई थिंक लास्ट लेक्चर, बट आप देख लो एक बार. द चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन. इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना. जी, बॉइलिंग जो है वो पूरे उसमें, कई बार क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग. अभी हम आगे उसको बता देंगे क्या डिफरेंस होता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग. एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन रेट ऑफ इवेपोरेशन, मतलब इवेपोरेशन कितनी जल्दी होगा कितना स्लो होगा ये कैसे पता लगेगा, ये क्या फैक्टर्स हैं. तो इंक्रीज़ इन द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया कम होगा तो टेम्परेचर मतलब बढ़ेगा, तो इवेपोरेशन जल्दी होगा. बड़े बर्तन में रखोगे पानी तो जल्दी गर्म होगा, छोटे बर्तन में रखो तो ज़्यादा टाइम लेगा. इंक्रीज़ इन टेम्परेचर, इंक्रीज़ द रेट ऑफ, टेम्परेचर बढ़ाओगे ज़्यादा जल्दी इवेपोरेशन होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाएगा. ह्यूमिडिटी, आसपास की आर्द्रता जो होती है, ह्यूमिडिटी बढ़ाओगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाएगा. और इंक्रीज इन विंड स्पीड, इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन. अगर विंड स्पीड बढ़ेगी तब भी इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, जल्दी होगा. इवेपोरेशन कैसे होता है, सरफेस से होता है. और बॉइलिंग उसकी इंटरनल उससे होती है. कैसे होती है, जब हाई एनर्जी इवेपोरेशन, मीडियम एनर्जी और लोअर एनर्जी, लो एनर्जी पे, मतलब जितनी ज़्यादा एनर्जी मिलती जाएगी एटम्स को उतना जल्दी वो ऊपर भागते जाएंगे. एटम्स क्या करते हैं, भागते. इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग. हाँ, इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग कैसे है, ये कैसा क्वेश्चन है आपका होगा. तो अगर आप अपने हाथ में पेट्रोल लगाओ
परफ्यूम लगाओ, एसीटोन, जो भी सैनिटाइज़र तो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो सैनिटाइज़र का यूज़ करो तो क्या होगा, आप अपने हाथ पे लगाते हो, थोड़ा टाइम में ठंडा ठंडा फील होता है और वो उड़ चुका होता है ना, तो इवेपोरेशन हो रहा है और फिर हमें ठंडा क्यों लग रहा है, यही तो क्वेश्चन है आपका। व्हेन अ लिक्विड इवेपोरेट्स द पार्टिकल ऑफ द लिक्विड एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द सराउंडिंग एंड इवेपोरेट्स सो द सराउंडिंग बिकम कोल्ड। मतलब एग्जाम्पल, आपने क्या किया, पेट्रोल हाथ पे लगाया, ठीक है, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं आपकी बॉडी से, उस इतने पार्ट से हाथ के एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, और एनर्जी मिलती है उनको तो वो उड़ जाते हैं, ठीक है, इवेपोरेट हो जाते हैं, और वो एनर्जी, जितने एरिया से उन्होंने एनर्जी ली उसका टेम्परेचर तो डाउन हो जाएगा ना, इसलिए हमें वहाँ पे ठंडा लगने लगता है। पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और open ground because during evaporation water absorb heat makes the hot surface cool। छत पे जब आप रात में क्या करते हो, सोने से पहले पानी डालते हो, क्यों डालते हो, क्या होगा, पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा और उड़ जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा और आपकी छत जो है वो ठंडी ठंडी हो जाएगी, है ना। ऐसे और भी एग्जांपल्स हैं, कॉटन क्लोथ, ऐसे क्वेश्चन टेस्ट में पूछा था ना, गिव रीजन व्हाई डू वी वियर समर को क्लोथ, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, या हम पंखे में आते हैं पसीने से भीगे हुए तो हमें ठंडा क्यों लगता है, तो अब शायद आपको समझ में आ गया होगा कि हमें ठंडा क्यों लगता है, हम कॉटन के कपड़े क्यों पहनते हैं गर्मियों में, और पेट्रोल, हमारे हाथ पे पेट्रोल लगाने के बाद हमें ठंडा क्यों लगने लगता है, तो सब कुछ साइंस का ही कमाल है। हाउ इवेपोरेटिंग कूलिंग वर्क, एक डायग्राम दिया हुआ है, इसमें आप समझ सकते हो, उसको देख के गर्म हवा जा रही है, वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है और ठंडी ठंडी हवा बाहर निकल रही है। ऐसी कूलर भी नहीं, आपके इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो अब हमें लास्ट चैप्टर के लास्ट उसमें डिस्कस करने, क्या डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग, के क्वेश्चन बताया था ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या है, इट इज़ अ सरफेस फिनोमिना, ये सरफेस फिनोमिना, ये बल्क फिनोमिना है, मतलब ये बहुत ज़्यादा उसमें होता है, और इट इज़ अ स्लो प्रोसेस, इवेपोरेशन धीरे धीरे, बॉइलिंग क्या होता है, बहुत जल्दी, रैपिड प्रोसेस, बहुत जल्दी जल्दी होने लगता है। इट टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर बट बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, लेकिन ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, लेकिन बॉइलिंग इट टेक्स प्लेस एट अ डिफिनिट एंड कांस्टेंट टेम्परेचर, जब कांस्टेंट टेम्परेचर होगा तभी बॉइलिंग स्टार्ट होगी। ओके, नेक्स्ट, आई टोल्ड यू ना, you have to study only 3 states of matter, solid, liquid, gas, but now there is fourth and fifth state also. Fourth name is plasma and fifth is Bose-Einstein। बट ये इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, तो इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो प्लाज्मा क्या होती है, इन पे शॉर्ट नोट आ जाता है कि प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन स्टेट्स क्या हैं, बताइए, डिफाइन करिए इन्हें। The state consists of super energetic and super excited particles. These particles are in the form of ionized gases. The fluorescent tube and neon sign bulbs consist of plasma. Means एक्चुअली ये नेचुरल नहीं है, इनको बनाया गया इन स्टेज, ये मैन मेड है। कैसे, क्या होता है इसमें, इनमें पार्टिकल्स तो बहुत ज़्यादा एनर्जी वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा रैपिड, मतलब बहुत ज़्यादा लड़ते रहते हैं एक दूसरे से, और इस स्टेट को प्लाज्मा स्टेट कहा जाता है। जैसे आपने, अगर आप जाते हो गैरेज वगैरह में तो देखा है, मतलब बहुत जल्दी वेल्डिंग करने के लिए जो यूज़ करते हैं ना, कि गर्म से हवा उसमें से फ्लेम निकलती रहती है और बहुत जल्दी पिघल जाता है, वो प्लाज्मा स्टेट होती है। और या फिर जो बल्ब होते हैं आजकल, नियॉन बल्ब यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, फ्लोरेसेंट ट्यूब, मतलब जैसे फ्लोरेसेंट ऐसे समझ लीजिए, कुछ ऐसे चमकते हैं ना अंधेरे में, तो वो जो है वो सब प्लाज्मा स्टेट की वजह से होता है, क्योंकि उनके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, या फिर गैसों को आयनाइज करके, गैसों को मतलब एनर्जी चार्जेस दे करके इस स्टेट को फॉर्म किया जाता है। बोस-आइंस्टीन क्या है, इंडियन फिजिसिस्ट Satyendranath Bose made a study regarding the fifth state of matter. Based on his study, Albert Einstein predicted the fifth state of matter called Bose-Einstein। मतलब बोस-आइंस्टीन ने फिफ्थ स्टेट प्रेडिक्ट की थी और एल्बर्ट आइंस्टीन ने उसको कंफर्म कर दिया कि हाँ ये स्टेट होती है, और इन्हीं के नेम पे दे रही। द बोस-आइंस्टीन कंडेंस्ड और BC formed by cooling a gas of extremely low density of
टू सुपर लो टेम्परेचर। मतलब ये जो स्टेट है ना, ये गैसों को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे कूल करके जो है बहुत ज़्यादा कूल कर दिया, बहुत ज़्यादा ठंडा कर दिया, उसकी डेंसिटी को भी कम कर दिया। तो उससे जो है और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को ठंडा करके जो स्टेट फॉर्म होगी गैस की, वो बहुत आइंस्टीन टेम्परेचर, इतना ज़्यादा ये पॉपुलर नहीं है, इसलिए हम इसके बारे में थोड़ा कम पढ़ते हैं। तो ये आपका चैप्टर 1 था। इसमें हमने सारे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या डिस्कस किए थे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, फिर इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। ओके, आई विल गिव यू सम क्वेश्चंस, यू हैव टू लर्न देम, यू हैव टू राइट देम